Students, now we are starting with the magnetic effect of electric current. सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे ऑयस्टर। उन्होंने 1820 में ये डिस्कवर किया अपने ऑब्जर्वेशंस से कि जब भी कभी कोई इलेक्ट्रिक कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तब उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो महसूस किया जाता है। ओके, सो उन्होंने इस प्रॉपर्टी को that is magnetic effect due to electric current या हम कहें magnetism due to electric current, इस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया electromagnetism. A current flowing in a wire give rise to magnetic field around it always. Okay, whenever current is flowing through any conducting wire, it will give rise to magnetic field. जब भी किसी वायर में से करंट पास होगा तब उसमें उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा ही होगा। ओके, ऑयस्टर के एक्सपेरिमेंट को बेहतर तरीके से समझने के लिए यहाँ पे हमने दो डायग्राम लिए हैं। पहले डायग्राम में हमने एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर शो किया है। इट कैन बी एन आयरन रॉड, एक आयरन की रॉड हो सकती है या एक वायर हो सकती है कॉपर की, ए से बी तक। ओके, हमने कंडक्टर लिया है, इसको करंट हम पास कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम में स्विच इज ऑफ, यहाँ पे कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है। पहली सिचुएशन में there is no current flowing through the circuit and as we can see compass needle हमने पास में रखी है to detect whether the current flowing is developing any magnetic field or not, कुछ magnetic field है या नहीं है, इसलिए हमने compass needle का यूज किया है। यहाँ पे क्योंकि स्विच ऑफ है, कंडक्टर में से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है, तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? There is no deflection in compass needle, मतलब there is no magnetic field. Okay, दूसरा डायग्राम, दूसरी सिचुएशन हम क्या देखते हैं? जब इसी कंडक्टर में से करंट पास होने लगता है, when the switch is on, in this situation switch is on, जब हमने स्विच ऑन कर दिया करंट फ्लो होना शुरू हो गया। What do we see? हमें कैसे पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है? कंपास नीडल जो हमने रखी थी वो कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन दिखता है। जब कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन दिखता है दैट मींस इस कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, सो दिस एक्सपेरिमेंट illustrates that magnetic effect of electric current is there. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को शो करता है ये एक्सपेरिमेंट एंड दिस एक्सपेरिमेंट इज ऑयस्टर्स एक्सपेरिमेंट। आगे बढ़ते हैं। ऑयस्टर ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसको उन्होंने और आगे उस एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया और बहुत सारी बातें बताई। जब मैग्नेटिक फील्ड है तो ऑब्वियस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी, तो उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन को स्टडी करने के लिए ऐसे ही एक कंडक्टर लिया। ओके, लेट अस से ये एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, एक इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग वायर है। ओके, इस वायर को उन्होंने एक प्लेन में लाइक दिस, लाइक माय हैंड, मेरा हाथ जो है वो एक प्लेन पेपर की तरह है। ओके, उन्होंने इस तरीके से एक प्लेन पेपर की तरह प्लेन लिया, कार्डबोर्ड लिया। ओके, और एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर बीच में से होल करके वायर को उसमें से पास किया, इलेक्ट्रिक कंडक्टर को, उसको हमने सर्किट से ज्वाइन कर दिया। जैसे ही हमने स्विच ऑन किया इसमें से करंट तो पास होने लगा, राइट। हमने इस प्लेन पे, इस कार्डबोर्ड पे कुछ आयरन के पिंस हमने ड्रॉप कर दिए। पहले आयरन के पिंस ऐसे ही विदाउट एनी पैटर्न ऐसे ही पड़े हुए थे। जैसे ही उसमें करंट पास होता है वो आयरन के पिंस इस तरीके से कंसेंट्रिक सर्कल्स में सेटल हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं ऐसे
सर्कल्स में। क्यों होता है ऐसा? जस्ट बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया, जैसे ही करंट पास हुआ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया और वो पिंस ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की सिचुएशन ले ली और हमको ये ऑब्जर्वेशन ये शो करती है कि वो जो सर्कल्स बने हैं दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, अब इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम अगर ध्यान से समझें तो हमें दो बातें पता चलती हैं। पहली चीज तो ये कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे डेवलप हुआ है वो कितना स्ट्रांग होगा, उसका मैग्नीट्यूड, जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है वो कितना स्ट्रांग है। मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहली, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। हम जितना ज्यादा करंट फ्लो करेंगे उतना ही स्ट्रांग हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब डिस्टेंस अगर कम है राइट फ्रॉम द वायर तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, डिस्टेंस अगर ज्यादा है दूर है तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे कम महसूस होगा। दैट मींस सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इनर लाइन में हमको महसूस होगा। आउटर लाइन जो कि वायर से बहुत दूर है उस वजह से आउटर लाइन में उतना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा जितना ज्यादा स्ट्रांग इनर मैग्नेटिक फील्ड लाइन में होगा। राइट, सो दो बातें क्लियर होती हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट बट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर और वी कैन से रेडियस ऑफ द सर्कल। उसके इनवर्स प्रोपोर्शनल है, रेडियस कम तो फील्ड ज्यादा स्ट्रांग, रेडियस ज्यादा है तो फील्ड कम स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट, ये ऑयस्टर के एक्सपेरिमेंट से एक बात हमें ये क्लियर हो गई कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं बट उनका डायरेक्शन किधर कैसा होगा। अगर करंट अपवर्ड्स जा रहा है, जैसे यहाँ पे करंट इज फ्लोइंग अपवर्ड्स, तो हम देखें डायरेक्शन इस तरीके से है। अगर करंट डाउनवर्ड कर दिया जाए तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाता है। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल ने दो रूल्स बताए जिनसे हम इजीली पता लगा सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन कौन सा होता है, तब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कौन सा होगा। उन्होंने दो रूल्स सामने रखे। पहला रूल था मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, दूसरा रूल था मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। ओके, पहला रूल हम जानते हैं टू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सपोज दिस इज द करंट कैरिंग वायर। ओके, इसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। दिस इज माय राइट हैंड, मैंने इसको इस तरीके से होल्ड किया हुआ है। ओके, वी कैन सी, वी कैन रिजेंबल दिस डायग्राम। इस डायग्राम को देखते हैं और ये कंडक्टर है। ओके, एंड दिस इज माय राइट हैंड। ओके, एंड current is going upwards, so my fingers are curling like this। मेरी fingers डायरेक्शन ये शो कर रहे हैं inwards, तो current thumb will show the direction of current। thumb is showing that current is going upwards, the magnetic field is like this। magnetic field is like this, that means anti clockwise। ये डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो एंटी क्लॉकवाइज है। ये डायरेक्शन हमें दिख रहा है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। यही अगर हम अपने हाथ को उल्टा कर दें, नाउ माय थंब इज डाउनवर्ड्स। ओके, नाउ माय फिंगर्स आर pointing like this। ओके, सो दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो अगर करंट अपवर्ड्स है सो द मैग्नेटिक फील्ड विल बी एंटी क्लॉकवाइज। थंब नीचे है, that means current is flowing downwards, then magnetic field will be clockwise। This was Maxwell's right hand thumb rule। उन्होंने एक और रूल भी दिया था, that is Maxwell's cork screw rule। Maxwell's
in the direction I am turning the cork. This is the screw. cork screw को मैं जिस डायरेक्शन में टर्न कर रहा हूँ like this, okay, and this is clockwise direction. तो जब भी हमने राइट हैंड थंब रूल में भी यही देखा, जब नीचे जाते हैं करंट तब क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का। स्क्रू रूल में भी यही समझ में आया, जब करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो मेरा जो कॉर्क स्क्रू है वो मैं इस तरीके से